नमस्कार दोस्तों। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सोसाइटी के लिए। मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबके लिए, एल्डरली के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और यंगस्टर्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज आपके पेरेंट्स की हेल्थ, मेंटल हेल्थ इज़ ऑल्सो गोइंग टू डिफाइन योर वेलबींग ऑल्सो, एंड आपके लिए भी एप्लीकेबल है। तो समाज में सबके लिए एप्लीकेबल है। टॉपिक है टू ट्रेंड्स विच यू नीड टू आइडेंटिफाई, एक्सेप्ट एंड इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ फॉर बेटर मेंटल हेल्थ। पहला ट्रेंड इज़ कि नॉर्मली हमेशा ये बताया जाता था पहले कि यार अपने पड़ोसी से दोस्ती करो, अपने आसपास लोगों से दोस्ती करो, पीयर ग्रुप में दोस्ती करो, ठीक है, एंड सबको सबके दुख सुख में आना चाहिए, सब जगह इंटरेक्ट करो, लोगों की मदद करो। समवॉट सोशलिस्ट टाइप चीज़ें थी, बट प्रैक्टिकली आप देखते हैं ऐसा नहीं होता। सोसाइटी में आप रहते हैं एंड आप जेन्युइनली सबको नहीं जानते, जेन्युइनली आप सबको जानना भी नहीं चाहते। इस चीज़ को एक एल्डरली जो लोग होते हैं वो नेगेटिव चीज़ की तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं। नेगेटिव नहीं है, दिस इज़ अ ट्रेंड, यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड एक्सेप्ट इट। बट व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट ऑल्टरनेटिव चीज़ें जो होगी टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो ये होगी। टुडे यू कैन चूज, एंड दोनों ट्रेंड लिंक्ड अप हैं, तो इसलिए पहले को अच्छे से सुनना और समझना है क्योंकि दूसरा इसी से लिंक्ड है। आप उन लोगों से इंटरेक्ट करो जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, जो आपको लाइफ में ठीक महसूस कराते हैं, जो आपकी लाइफ में टॉक्सिक नहीं है। एंड यू कैन एक्चुअली शील्ड योर सेल्फ एंड अवॉइड पीपल हु मे बी फिजिकली वेरी क्लोज बट आर ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस टू यू। पहले क्या होता था पुराने टाइम में, बिकॉज टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो शाम को जब बैठते थे बुढ़े 10 जैसे बैठते हैं या जवान बैठते थे या जो लेडीज़ बैठती थी, तो जो आपका सोशल सर्कल था उसके हिसाब से आपको बैठना पड़ता था। पिक एंड चूज़ की चॉइस नहीं थी। तो वो आपको ट्रॉमा भी दे सकते थे, वो लोग जजमेंटल भी हो सकते थे, आपको उनके साथ सुपरफिशियलिटी भी रखनी पड़ती थी, वो शायद कोई वैल्यू भी ऐड नहीं करते थे, वो टाइम पास भी होते थे, वो आपके दोस्त भी हो सकते थे, कॉलेज के फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोलीग्स भी हो सकते हैं। आज तक भी ये चीज़ थोड़ी की थोड़ी एप्लीकेबल है, ये चीज़ अभी मार्केट में ये चीज़ एप्लीकेबल है, लेकिन अब ये ज़बरदस्ती नहीं है। बिकॉज टेक्नोलॉजी के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, जूम कॉल के माध्यम से, वेबिनार्स के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, यू कैन कनेक्ट विद पीपल हु आर कॉन्सिक्वेंशियल टू योर लाइफ्स। दे मे बी एज फार एज सिटिंग इन अमेरिका, और फॉर अमेरिकन NRIs or something sitting in India, you can today connect with any person who is interesting, who makes you feel happy, who makes you feel adds value in your life, who adds meaning in your life, who adds purpose in your life, who can fulfill your goals, dreams, and who can change your thought process in a good manner without being judgmental, without being attached to you। तो ये ट्रेंड आ चुका है। इसमें बहुत जो रोंदूमल टाइप होंगे, जो वैल्यू ऐड नहीं करते होंगे, वो इसको नेगेटिव दिखाएंगे। यही मेरा सेकंड ट्रेंड है। सेकंड ट्रेंड ये है कि टुडे यू कैन नॉट डिमांड। जो सेकंड ट्रेंड है वो सेकंड ट्रेंड भी इसी से लिंक्ड है। टुडे यू कांट डिमांड एनीबडीज टाइम विदाउट बीइंग वाइज, विदाउट बीइंग नॉन जजमेंटल, विदाउट बीइंग हैविंग ए कैपेबिलिटी टू ऐड सम वैल्यू इन अदर पर्सन्स लाइफ। यार तू हमसे बात नहीं करता, भाई तुम बात करने लायक ही नहीं हो। Today you can't command respect, you can't demand time. This is the second trend, and this I am telling and addressing to all the senior citizens. आप अगर अगली जनरेशन में कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, आपकी रेलिवेंसी ज़ीरो हो जाएगी, आपको कोई इज्जत नहीं मिलने वाली, आपसे कोई बात नहीं करने वाला, क्योंकि आप सिर्फ प्रवचन सुनाने वाले हो। आपने अपनी लाइफ में क्या किया नहीं किया वो सबको पता है, एंड देर इज़ नथिंग विच यू हैव न्यू टू ऑफर। सो यू हैव टू बी एन इंटरेस्टिंग पर्सन, you have to have a good content, you have to have good knowledge which can be monetized, which can improve that person's life immediately, not something कि तुझे ऐसे करना चाहिए था, मैंने तेरे को बोला था, तूने मेरी नहीं मानी थी, तो तू मेरी नहीं मानेगा तो आई डोंट लव यू। ये इस तरह की जो होगी सब दूर हो जाएंगे। ये दो ट्रेंड हैं। तो लोनलीनेस उन लोगों को ज़्यादा लग रही है मार्केट में जो लोग कह रहे हैं कि मैं लोनली हूँ, और आजकल तो लोनली हैं सब। नहीं भैया, लोनली वही लोग हैं जिनके पास खुद अपनी कोई औकात नहीं है। अगर आप वैल्यू ऐड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं तो दुनिया आपका सुनने को तैयार है, दुनिया आपके पास आने को तैयार है, दुनिया आपसे टाइम पास कराने को तैयार है, आपका टाइम पास करने को तैयार है, पैसे भी देने को तैयार है। ये जीवन का सत्य है। पर आपके पास कुछ ढंग का है ही नहीं तो कोई नहीं आने वाला। फिर क्या होगा, अपने जैसे ही बिटर लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो जाएगा,
कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी, सिर्फ एक दूसरे से शिकायत होंगी, मेरे बच्चे खराब, तेरे भी खराब, बच्चे सभी खराब होते हैं, बहुत सब खराब होते हैं, जीवन में कुछ मिलता नहीं, जीवन ही खराब है, इंसान ही खराब है, इंडियंस ही खराब है, नॉर्थ इंडियंस खराब है, या ये कम्युनिटी खराब है, या हम खराब हैं, या हमारी किस्मत खराब है। बस यही 5 बातें होंगी। इन बातों से आपके जीवन में लोनलीनेस ही बढ़नी है, कटुता ही बढ़नी है, कुछ नहीं होना। ये ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। अब आपको देखना है आपको पार्ट ऑफ दिस गेम रहना है या पार्ट ऑफ इधर गेम आना है। अगर आपको इस गेम में आना है तो सब्सक्राइबर इन्फो वेबिनार ग्रुप कमेंट सेक्शन में डला हुआ है, ज्वाइन करें। इस तरह की काम की बातें सीखें, काम की बातें सीखेंगे, किसी भी उम्र में सीखेंगे तो आपसे लोग सीखने के लिए आएंगे, आपको सुनने के लिए आएंगे, एंड वही आपका खालीपन होगा। नहीं तो फ्री फंड में कोई नहीं आने वाला। पैसे दे के लोग आने को तैयार है अगर काम की बात आप कर रहे हो। फालतू की बात कर रहे हो जिसमें अपना ही सिर्फ गुणगान गा रहे हो, कोई दूसरे की वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, सिर्फ ये बोल रहे हो मैं यहाँ था, मैं वहाँ था, मैंने चीर दिया, फाड़ दिया, मैंने अचीव कर दिया, नोबडी इज इंटरेस्टेड। आप आगे उनकी लाइफ में क्या कर सकते हो या अब कितने कॉन्सिक्वेंशियल हो, वही इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी अपने आप को गिल्टी फील नहीं करो, क्योंकि आपको गिल्टी फील कराया जाएगा। यंगस्टर्स को बता रहा हूँ, बहुत आपके यार दोस्त रिश्तेदार जान पहचान वाले फील कराएंगे कि आप उनसे बात नहीं करते या बिजी हो, ये हो वो। अगर बात करने लायक हैं, काम के हैं, वो आपके लिए कोई वैल्यू लेके आते हैं तो आप भी कर लोगे। वन वे ट्रांजेक्शन नहीं होने वाला अब। अगर आप गो गेटर हैं, लाइफ में आपका पर्पस है, आपका गोल है, आपका शेड्यूल है, आपका टाइम है, आप ये तो सेल्फिश होना सिखा रहा है। हाँ, ऐसे ही होना पड़ेगा, आपका भी होना चाहिए, आपका होना चाहिए। सम पॉइंट ऑफ टाइम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो सकती है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप प्लीज़ कर लो, गूगल कर लो, किसी ने साइंस में भी पढ़ी होगी, 6ठी 7वीं 8वीं में। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स ही रहेंगी। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, कि कुछ फ़ायदा दोनों का। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है दूसरे का फ़ायदा कराने की, तो बस फिर आप रेलिवेंट हो नहीं रहेंगे, आप ऐसे ही चले जाएंगे इस मार्केट में। तो आपको रहना है, जब आप रेलिवेंट है तब आपकी कोई मदद करेगा। फ्री फंड में कोई किसी की मदद नहीं करेगा। बहुत ईजी है आके कहना, जैसे मेरे को प्लीज़ आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू, आप बहुत अच्छे हैं, मेरी मदद करो, तो नहीं करने वाले भी वो। तुम ये करने से क्या फ़र्क है, रिस्पेक्ट को क्या करूँ, कुछ नहीं होता। नहीं, बट देन पैसा दे, कंसल्टेशन। नहीं, बट देन आई लव्ड यू, आई लाइक्ड यू, आई रिस्पेक्टेड यू। तू मेरी नज़र में गिर जाएगा, अगर तू रिस्पेक्ट गिर जाने दे, कोई दिक्कत नहीं। तेरी नज़रों में मुझे कुछ नहीं चाहिए, हट आगे से, सावन की घटा हटा। लोगों को बुरा लग जाता है ये बात, लेकिन ये लाइफ का सत्य है। लोग जस्ट बीइंग किसी को चाय पिला दी या थोड़ा सा अच्छा फील करा दिया, उसी में सोच लेते हैं कि कोई बहुत टाइम दे देगा। नहीं देने वाले। ये मैं बुजुर्गों को सिखा रहा हूँ, नहीं मिलने वाला टाइम अब आपको टाइम मिलेगा जब आप वैल्यू ऐड करने की कैपेबिलिटी रखोगे, शीतलता देने की कैपेबिलिटी ऐड करोगे, इंटरेस्टिंग होगे। और उनका अगर कोई उनको चोट होगी, इमोशनल चोट होगी, उस पर मरहम लगाने की कैपेबिलिटी रखोगे, उन घावों को खरीदने की कैपेबिलिटी रखोगे। मैंने तेरे को बताया था, ऐसे ही होता है, तू मेरी बात नहीं सुनता, ये सुनता, यही है। तभी पेरेंट्स अकेले होते जा रहे हैं। जो पेरेंट्स आज के टाइम पे अगर बोलते हैं कि हमारे बच्चे नहीं सुनते और हम अकेले होते जा रहे हैं, तो इसमें बच्चों का कसूर नहीं है, पेरेंट्स का कसूर है। पेरेंट्स मान लो ये बात, यू हैव जस्ट लॉस्ट इट। रोंदू मल के पास कोई नहीं जाएगा, हाय 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 हाय, नहीं हमने तेरे को पाला था, ऐसा करा था, तो हो गया ना, वो हो गया, पाल लिया। ये वाले अब अपने वालों को पालेंगे, वो वाले उनको पालेंगे। ये विधि का विधान है। आप रोना बंद करें, इंटरेस्टिंग बने, खुशहाल बने, अबंडेंस बने, रईस बने, तब अपने आप अट्रैक्ट होने लगेंगे, बिकॉज आप में वैल्यू ऐड करने की कैपेबिलिटी है। फिर आप किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करके कुछ उससे भी मांग सकते हैं। पैसा भी मांग सकते हैं, टाइम भी मांग सकते हैं, इज्जत भी मांग सकते हैं। फिर वो करेंसी का जो एक्सचेंज हो रहा है वो दोनों पार्टीज बैठ के डिसाइड कर सकती हैं। पर एक तरफ से डिसाइड नहीं होगा कि मैं तेरे को कुछ दूंगा नहीं, तू ओब्लिगेटेड है मेरे को कुछ देने के। इट विल नॉट वर्क इन 2023। दिस इज़ द न्यू ट्रेंड, यू हैव टू एक्सेप्ट इट फॉर योर मेंटल वेल बींग। अदरवाइज मेंटली यू विल बिकम डिप्रेस्ड। इफ़ यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ दिस लोनलीनेस, डू इंट्रोस्पेक्शन। आप किस लायक हैं, आप किस लायक हैं। आप अगर पेड़ बड़े हो चुके हैं और फल नहीं लग रहे, तो प्लीज़ शीतलता ही दे दो, थोड़ी शीतलता ही दे दो, ठंडक ही दे दो। क्या वो ठंडक देते हो, या कोई आता है तो उस पर पत्थर गिरते हैं। पत्थर गिरेंगे मान लो कहीं से, तो पेड़ के नीचे कोई नहीं बैठेगा। शीतलता देने वाली कैपेबिलिटी रखो। आई होप ये लार्जर मैसेज आप सबको समझ में आया, एंड लोगों के साथ शेयर करना, इंट्रोस्पेक्शन करना। अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, क्या सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।